इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी लगातार टूटती नजर आ रही है। कमलनाथ के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र रहे दीपक सक्सेना ने बीते दिनों अपने बेटे अजय सक्सेना के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गुरुवार देर रात पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना भोपाल रवाना हो गए, जहां वे देर रात भाजपा में शामिल हो गए। दीपक के छोटे बेटे अजय सक्सेना ने कहा कि यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। 6 साल से छिंदवाड़ा में नकुल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस दिशाहीन होती जा रही है, लेकिन 6 साल से पिता का अपमान हो रहा है। इसी कारण यह कदम उठाना पड़ रहा है। ये पूरी जो मुहिम है ये आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई है। पिछले 6 सालों से छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है वह दिशाहीन होते जा रही है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं में असंतोष है, आक्रोश है, अपमानित महसूस कर रहा है कार्यकर्ता। आज पिताजी ने 45 साल कमलनाथ जी की सेवा करी। कमलनाथ जी हम सबके लिए सम्मान हैं, थे, रहेंगे जीवन भर। मेरे लिए व्यक्तिगत पिता तुल्य हैं, पर 6 सालों से जो पिता का अपमान हो रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को उपेक्षित रखा जा रहा है, उसके कारण आज ये कदम उठाना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण 19 अप्रैल को होना है, जिसमें छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक पखवाड़े में तीसरी बार कल छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पांढुर्ना और सौंसर पहुंचना हो रहा है, जहां वे रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज छिंदी के मानका देवरी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी के पैर धुलाकर उनके सम्मान का ढोंग रचने वाली भाजपा ने 20 वर्षों के कार्यकाल में गरीब आदिवासियों पर सर्वाधिक अपराध घटित हुए हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी अपराध में देश में नंबर 1 पर है। इससे साफ होता है कि भाजपा केवल चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे जनसभा से नकुल नाथ के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि जिस तरह आपने मुझे अपना स्नेह व आशीर्वाद दिया, वही नकुल नाथ को भी मिले, ताकि हम सब मिलकर जिले के विकास की एक नई यात्रा शुरू करें। मैंने इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर बनाए, स्किल सेंटर बनाए, आप तो कोई जाते नहीं, आप तो देखने भी नहीं जाते। अगर आप देखेंगे तब आप दूसरों को कहेंगे वहां चले जाओ। इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर, स्किल सेंटर पूरे देश में नहीं। मुझे चिंता थी जो 7वीं पास 8वीं पास है वो क्या जिंदगी भर गड्ढे खोदेंगे। मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनाया, हजारों बच्चों ने वहां एडमिशन ली। मैं उनकी पूरी जो फीस है खर्चा उठाता हूं। सांसद नकुल नाथ ने आज जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लहगड़ुआ व उमर घोड़ में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नकुल नाथ ने महंगाई पर सवाल उठाते हुए भाजपा को घेरा और कहा कि 2014 के बाद से बेतहाशा महंगाई बढ़ी और सामान्य व गरीब तबके के लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ पड़ा, क्योंकि आय से अधिक खर्च हो रहा है। माताओं बहनों का घर चलाना मुश्किल हो गया। जो रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था वह 1000 रुपये के पार पहुंच गया है। तब पेट्रोल 71.41 रुपये प्रति लीटर था, आज 108 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। समाज के हर वर्ग का हक और अधिकार कांग्रेस ने सुरक्षित रखा है और आगे भी रखेगी, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जो सभी विकास व हितों को लेकर सोचती है। चुनाव का समय है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे। तोड़ फोड़ तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन ये कहेंगे हमें वोट दे दो, समाज के नाम पर आपको बांटेंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर आपको बांटेंगे। लेकिन एक बात जरूर पूछिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पास आएंगे, आप उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड जरूर मांगिएगा, क्योंकि हमारा रिपोर्ट कार्ड 40 साल पुराना रिपोर्ट कार्ड है। हमारा रिपोर्ट कार्ड
जिले में बने 6,500 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें, ये रोड, छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा के 8 केंद्रीय विद्यालय, छिंदवाड़ा के इतने सेंटर जो किसी भी संसदीय क्षेत्र में नहीं है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये हमारा इतिहास है। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने शुक्रवार को चौराई विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जनजाति समाज का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाते हुए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे आदिवासियों के घर बना रहे हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बंटी साहू ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज में विभेद पैदा करने की साजिश पर काम कर रही है। वहीं अपनी अस्मिता और सम्मान के लिए लड़ने वाले आदिवासी नेताओं को बेका हुआ और गद्दार कहकर संबोधित किया जा रहा है। तो परसगांव की जनता नकुलनाथ के पास जाएगी और पिछले 10 वर्षों से कांग्रेसी जो कह रहे हैं फिर वही कहेंगे। परसगांव की जनता कहेगी भैया डैम बनवा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो, स्कूल खुलवा दो, कॉलेज खुलवा दो, रोड बनवा दो, तो नकुलनाथ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमारी सरकार नहीं है, कैसे हम करवा सकते हैं? और आपका आशीर्वाद होगा, मैं जीतूंगा तो आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। मुकेश जी सांसद रहेंगे, हमारे जितने वरिष्ठ बेटे ये समस्त लोग सांसद होंगे, आप खुद सांसद होंगे, सिर्फ मुझे एक बार फोन कर देना। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। प्रियानाथ सौंसर व पांढुर्ना में आयोजित सभा में महिलाओं से मिलने पहुंची। इस दौरान प्रियानाथ ने भाजपा को जमकर घेरा और कहा कि जिस गंभीर दौर में भाजपा को जनता के साथ होना था, वो उस कोरोना काल में सरकार बनाने में लगी थी। दूसरी ओर कमलनाथ व नकुलनाथ जी ने दलगत राजनीति से उठकर अनेक कोरोना पीड़ित भाजपाइयों की भी मदद की। यह जमीन से जुड़े नेताओं की पहचान है। प्रियानाथ ने महिलाओं से कहा कि कमलनाथ जी व नकुलनाथ जी का सपना है, इसलिए उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच भेजा है कि हमारे परिवार की मातृशक्ति के लिए और क्या किया जा सकता है, जिससे कि वे परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर सकें। ये चुनाव केवल कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर उस व्यक्ति का चुनाव है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहता है और जो सच्चाई के साथ खड़ा है। ये हमारे परिवार के हर उस व्यक्ति का चुनाव है जो हमारे किसान भाइयों के लिए न्याय चाहता है। ये हमारे परिवार के हर उस व्यक्ति का चुनाव है जो हमारी माता और बहनों के लिए महंगाई से राहत चाहता है। ये हमारे परिवार के हर उस नौजवान भाई का चुनाव है जो बेरोजगारी से परेशान है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव छिंदवाड़ा और पांढुर्ना के हर उस परिवार का चुनाव है जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है। आप जानती हैं कि किसने आपके बीच में काम किया है, कौन आगे भी आपका हाथ पकड़कर विकास की राह पर आपको ले जाने वाला है। ऐसे अपने छोटे भाई नकुलनाथ जी को आप हाथ के पंजे का बटन दबाकर विजयी बनाएं।
भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की पत्नी शालिनी साहू ने आज जुन्नारदेव विधानसभा के अंतर्गत उमरिया, घुट्टी, जुन्नारदेव, विशाला, पंचशील कॉलोनी समेत अन्य नगरीय क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान महिला मोर्चा की बहनों का स्वागत कर लोकसभा चुनावों में बंटी विवेक साहू को विजयी बनाने और मोदी के हाथों को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। शालिनी साहू ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि पीएम आवास योजना में महिलाओं को परिवार का स्वामित्व दिया जा रहा है। इस प्रकार वे घरेलू निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भागीदार बन रही हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में महिलाएं सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ी हैं। जनसंपर्क के दौरान शालिनी साहू खेत में महिलाओं के साथ गेहूं काटती भी नजर आईं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शहर में देर रात अलग अलग 2 प्रतिष्ठानों में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से आसपास के क्षेत्र वासियों में हड़कंप मच गया। घटना में पहले नागपुर रोड स्थित जिला अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर स्थित प्रसन्न गिफ्ट गैलरी में आग लगने का मामला सामने आया। वहीं कुछ समय बाद देर रात करीब 1 बजे शहर के ही व्यस्ततम इलाके में से एक इतवारी बाजार में स्थित भैरव जी ट्रेडर्स में आगजनी की घटना सामने आई है। आग लग जाने से लाखों का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही देर रात भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर व्यापारियों से मिले। वहीं आज सांसद नकुल नाथ ने घटना स्थल का जायजा लेते हुए पीड़ितों को ढांढस बंधाया। महालनवाड़ा क्षेत्र के किसान आज गेहूं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बताया कि आंधी तूफान पानी से गेहूं खराब होने की वजह से सोसाइटी द्वारा गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे परेशान किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखीं। और गेहूं हम मालनवाड़ा समिति में लेके आए थे और गेहूं को वहाँ सर्वेयर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि गेहूं चमकहीन है। शासन बोलती है, सेंटर गवर्नमेंट बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं को खरीदी करना है और स्टॉक लिमिट भी लगाई है उन्होंने, लेकिन फिर भी अगर माल थोड़ा बहुत चमकहीन है तो उसके लिए उनको कंसीडर करके माल लेना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो सरकार के पास एक दाना भी खरीदी नहीं होना है। और जो उन्होंने पहले ही राशन के लिए कम कटौती कर दी है, अपने उसमें रेशियो उसका कम कर दिया है, और आगे ऐसे ही रहा तो छिंदवाड़ा में शायद राशन के लिए गेहूं मिल ही नहीं पाएगा। नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन इमली खेड़ा, खजरी व परतला परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी बिंदुओं पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विस्तार से चर्चा की। आयुक्त ने इन परियोजनाओं के पूरे न होने पर कारण जताते हुए सभी आवासों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप यंत्री राजवीर सिंह, कार्यालय अधीक्षक मोहन नागदेव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कर्मा जयंती पर जिला एवं नगर साहू समाज के तत्वावधान में सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक जिलों से जोड़ों ने शामिल होकर सामाजिक रीति रिवाज, वैदिक मंत्रों से 7 जोड़े, 7 वचन और 7 फेरे के साथ परिणय संस्कार कराया और हर्षोल्लास के साथ देवी मां कर्मा जयंती मनाई गई। जिला साहू समाज छिंदवाड़ा के द्वारा यहाँ 29वां विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। आज तक इसमें 29 विवाह सम्मेलन में लगभग 2000 वर वधुओं के विवाह साहू समाज छिंदवाड़ा ने सकुशल संपन्न कराया है। जिनके भी यहाँ पर विवाह हुए हैं वे सभी अपनी कुशल जिंदगी जी रहे हैं।